बड़ी कटिंग करवा के ऋतिक रोशन बनकर बैठे हुए हो। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा वाइफ जी? बुरे भी लगोगे तो क्या करूंगी, मेरे पल्ले जो पड़ गए हो तुम। अब गुस्से में क्यों होती हो तुम? कभी तो मुंह ठीक कर लिया करो। आपके घर वाले खाक मुख ठीक रहने देते हैं? क्या क्या ख्वाब लेकर आई थी मैं इस घर में, कोई एक ख्वाब भी पूरा नहीं हुआ मेरा। पिछले दिनों जब सनिया और हमाद का किस्सा सामने आया तो मैंने सोचा कि मैं सनिया की शादी अपने भाई जबरान के साथ करवा देती हूँ। घर की बात घर में रह जाएगी। जाहिर है अपनों की गलतियों पर तो अपने ही पर्दा डालते हैं। अब इससे पहले कि मैं माजी से बात करती, तुम्हारी भाभी ने सनिया को उकसाना शुरू कर दिया कि उसे हमाद से ही शादी करनी चाहिए। अब सनिया तो बच्ची है ना समझ है, उस बेचारी को तो जो डायरेक्शन तुम्हारी भाभी दे रही है वो उसी को फॉलो करेगी ना। मामा ने क्या कहा इस बारे में? माँ जी ने तो रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है, मगर तुम्हारी भाभी ने ना सिर्फ सनिया को शय दे रखी है बल्कि तुम्हारे बड़े भाई तारिक को भी अपने साथ मिला लिया है। अब मैं क्या करूं वाइफ, तुम ही बताओ, मैं तो जोरों का गुलाम हूं ना। अगर सिर्फ तुम जोड़ों के गुलाम ही होते ना तो भी ठीक था, मगर तुम तो इस घर में सबके गुलाम हो। मुझे तो लगता है जैसे तुम्हें मम्मी जी ने किसी कुंभ के मेले से उठाया है, क्योंकि ना तो तुम्हारी कभी इस घर में कोई बात मानी जाती है और ना ही तुम्हारी कोई ऐसी हैसियत दी जाती कि जिस पर तुम्हारी इज्जत की जाए। और वैसे तुमने भी कभी इस घर के बेटे होने का हक नहीं जताया। ओहो, तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। तुम कुछ मत करना, तुम कुछ कर भी नहीं सकते, तुम बस मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहना। और कुछ? फिलहाल इतना ही। पता है तुम्हारे भाई से बात कर ली है मैंने। सीरियसली? हाँ हाँ, उनको रजामंदी कर लिया है। थैंक यू सो मच भाभी, यू आर वर्ल्ड बेस्टेस्ट भाभी एवर। है ना? थैंक यू। भाई ने कुछ नहीं बोला? क्या बोलते मेरे आगे, इतने प्यार से पटाया, इतने प्यार से समझाया, मान गए। थैंक यू भाभी। पर मम्मी का क्या करेंगे? अरे तुम क्यों टेंशन ले रही हो? देखो अभी भाई से बात की ना तुम्हारे, अब आस्ता आस्ता फिर तरीके से उनको भी समझा देंगे। भाभी आप बहुत अच्छी हैं। वैसे जाके बात की थी मैंने और तुम्हारे भाईजान ने मामा से भी। इस वक्त तो बहुत गुस्से में थी, बात ही नहीं सुन रही थी, मगर जो बात थी कह दी। अभी आपको पता है हमारा बहुत अच्छा है। हाय अल्लाह, बस तुम्हें पसंद है ना? ठीक है, खुश रहोगी। बस मम्मी मान जाए ना फिर सब अच्छा हो जाएगा। ख्याल करता है तुम्हारा? बहुत ज़्यादा है, बहुत फ़ोन करता था। बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मम्मी की वजह से बातें नहीं हो सकती, तो कभी 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 है। हाँ हाँ। और फिर पता, ऐसे हम मिले भी एक बार। उसको कोई गिफ्ट किया अभी तक? नहीं। तुम कितनी बेवकूफ़ हो, तुम चल के मेरे साथ कोई अच्छा सा तोहफा लेना। जब भी मार्केट जाओ मम्मी साथ कैसे लूँ? अच्छा मैं तुम्हें लेके जाऊँगी। तुम तो ऐसे बिहेव करी हो सनिया जैसे मैंने तुम्हारे नाम की सुपारी ले रखी है। नहीं भाभी, आप भी बहुत अच्छी हैं, आप भी मेरा ख्याल करती हैं। सानिया तुम जाओ यहाँ से, चलो। शाबाश शाबाश शाबाश।
आखिर साबित क्या करना चाहती हो तुम? आई थिंक मैं साबित कर चुकी हूँ। लेकिन तीर गलत निशाने पर लग गया है इस बार। ये तीर तो जानबूझकर हवा में ही चला है मैंने। अगर निशाना बांध देती ना तो आज तुम यहाँ नहीं बल्कि तुम अपनी तस्वीर पे टंगी होती, वो भी फूलों के साथ। You know what? तुम्हारा हाल भी उस कुंज जैसा है जो उल्टी सोती है और सोचती है कि उसने आसमान को सर पर उठा रखा है, लेकिन असल में तो उस बेचारी के दिल में ये खौफ होता है कि कहीं आसमान उसके सर पर ना आन गिर पड़े। जो कहने आई हो ना, सीधा सीधा वो बताओ। कहने नहीं, समझाने आई हूं कि सनिया की शादी के चक्कर से तुम तो बाहर ही रहो। उसके लिए रिश्ता मैं बहुत पहले से देख चुकी हुई हूं, और वो भी कोई गैर नहीं, मेरा अपना मंजिला भाई है। खूबसूरत है, जवान है, वेल एजुकेटेड है, अपना कारोबार करता है। सनिया और उसकी जोड़ी खूब जमेगी। लेकिन सनिया की पसंद तो कोई और है, और मैं सनिया को जुबान दे चुकी हूँ कि जहाँ वो चाहेगी उसकी शादी मैं वहीं करके रहूंगी। तुम कब से इस घर के फैसले करने लगी? जब से तुम मुझसे इनसिक्योर होने लगी। इनसिक्योर? और मैं? एक्सक्यूज मी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मैं क्यों तुमसे इनसिक्योर होने लगी? बड़े वो होते हैं जो रिश्ते में बड़े हों। आप शायद उम्र में मुझसे थोड़ी सी बड़ी होंगी। उम्र में नहीं, एक्सपीरियंस में। तुमसे ना बात करना ही फजूल है। फिर भी तब से कर रही हो। उसको बात करना नहीं, वार्न करना कहते हैं। सो स्टे अवे फ्रॉम दिस मैटर, ओके? तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। मेरी सास को तो राजी कर लूं। माँ जी कैसे? चाय बना के पिलाती हूँ माँ जी को। कुछ कहना चाहती हो तुम? हाँ माँ जी, वो बात ये थी कि इस घर के माहौल की वजह से मैं बहुत अपसेट हूँ। अच्छा, तुम कब से इस घर की टेंशन लेने लगी? माँ जी, मैं जब से इस घर में आई हूँ मैंने कभी भी इस घर का बुरा नहीं चाहा। किसी अच्छे की भी उम्मीद नहीं की जा सकती तुमसे। चलिए छोड़े माँ जी, हम बहू सास का झगड़ा तो चलता ही रहेगा, लेकिन हम अपने उस झगड़े में ये क्यों भूल जाएं कि इस घर में एक बेटी भी है जिसने पराए घर भी जाना है। ओह, आई सी। तो ये आग तुम्हारी लगाई हुई है, तुमने ही मेरी बेटी को उकसाया है। वाह, बहुत खूब। यानी जब तुमसे खुद कुछ बन नहीं पाया तो तुमने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। आप गलत सोच रही हैं माँ जी।
सनिया और हमाद एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। खबरदार, अगर मेरी बेटी का नाम किसी अजनबी के साथ जोड़ा। प्लीज, वो अजनबी नहीं है, आपकी सगी नंद का बेटा है, सनिया का कजन है। ओह, तो तुम मुझे मेरे रिश्तों की पहचान करवाने आई हो। देखो लड़की, मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था, अब भी समझाए देती हूँ। प्लीज घर में खाना खाने के अलावा कभी मुंह मत खोलना, वरना मुंह की खाओगी। मगर माँ जी, यहाँ सवाल आपकी बेटी की खुशी का है। बस, हलक से लंबी जुबान और कद से ऊंची आवाज हमें पसंद नहीं। सनिया की शादी वही होगी जहां मैं चाहूंगी। ये आप बहुत गलत कर रही हैं माँ जी। अपनी जिद और अना के सामने अपनी औलाद की खुशियों को कुर्बान कर रही हैं आप। Not fair. Really not fair.